फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ के कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। बेसिक कुछ चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था, काफ़ी डेस्क्रिप्टिव पढ़ाया था कि नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। हमारी जो संख्याएं गिनती की संख्याएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक ये संख्याएं चलती हैं। और ये कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से शुरू होती हैं। यानी कि जब किसी चीज की हम गिनती शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। तो 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी उसका वो अनंत होती है। कोई भी संख्या हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि तो अगर सपोज करो कोई संख्या कहे कि मैं बड़ी संख्या हूं, तो इससे बड़ी 322, 321 से बड़ी 322 हो गई। इस तरह से संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं यानी कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती हैं। अब चीज है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं हमारी गिनती की संख्याएं हैं, 1 से शुरू होती हैं। लेकिन सपोज करो ये एक टेबल है और इस टेबल पे इस पे 4 चीजें रखी हैं। ये दूसरा टेबल है, इस पे 2 चीजें रखी हैं और ये तीसरा टेबल है हमारा, इस पे कुछ नहीं रखा, ये खाली है। तो इस पे हमने पूछा कि टेबल नंबर 1 पे कितनी चीजें हैं, कि 4, दूसरी पे 2, तीसरी पे कुछ नहीं। अब इस कुछ नहीं को कैसे दिखाएंगे? इसे दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे? 0 या शून्य, यानी कि इस पे शून्य चीजें रखी हैं। तो जब इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो हमारी ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। शून्य से लेके अनंत तक की संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्णांक, अब पूर्ण संख्याओं को व्यक्त करने के लिए जो अंक हैं वो हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक। उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक हमारे दो तरह के होते हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ये हम संख्या रेखा पर इसे अगर दिखाएं कि संख्या रेखा पर जब हम इन्हें दिखाते हैं नंबर लाइन पर इसे दिखाते हैं, ये हमारी संख्या रेखा होती है और इस पे हम दिखाना शुरू करते हैं 0 1 2 3 4 5 और इसी तरह से आगे चलता रहता है। अब पूर्णांक हमारे 2 तरह के हैं, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। यानी कि जिस तरह से 0 1 2 3 4 5 धन पूर्णांक होते हैं, इसी तरह से इनके माइनस में भी पूर्णांक होते हैं, जो संख्या रेखा पर 0 से विपरीत दिशा में दर्शाए जाते हैं। इन्हें इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। हम पढ़ेंगे अनुवर्ती या उत्तरावर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या यानी कि आगे आने वाली संख्या। जब किसी प्राकृतिक संख्या में, कोई भी हमारी प्राकृतिक संख्या है, उसमें हम जब 1 जोड़ देते हैं तो उससे आगे जो संख्या हमें प्राप्त होती है हमारी संख्या 5, उस संख्या की अनुवर्ती या उत्तरावर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 5 + 1 6, 5 की अनुवर्ती क्या हो गई? 6 हो गई। 7071, इसकी अनुवर्ती संख्या क्या हो गई हमारी? 7072। यानी कि उससे अगली संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या से अगली संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या होती है। इसी तरह पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है कि संख्या में से 1 घटा देने पर जो संख्या मिलती है वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जैसे 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? 4 होती है। इस तरह से ये प्राकृतिक संख्याओं पे अप्लाई होता है कि जो हमारा 1 है, 1 हमारा किसी भी संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती, क्योंकि हमारी प्राकृतिक संख्याएं शुरू ही 1 से होती हैं। तो 1 हमारा किसी भी
नहीं होती। तीसरा है हमारा क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं कि दो या दो से अधिक संख्याएं जो एक के अंतर से बढ़ती या घटती हैं वो एक दूसरे की क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 5, 6, 7, 8 ये एक ही क्रम में घट रही बढ़ रही है, ये एक दूसरे की क्रमागत संख्याएं हैं। इसी तरह से 16, 17, 18 एक के क्रम में बढ़ रही है। 16, 17, 18 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन 18, 19, 21 ये क्रमागत संख्याएं नहीं है, क्योंकि यहाँ एक का अंतर और यहाँ दो का अंतर हो गया। एक के अंतर में ही घटेंगी या बढ़ेंगी, बढ़ने वाली संख्याएं हमारी क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। इनका एक क्वालिटी होती है कि जो हमारी क्रमागत संख्याएं होती है, लगातार 3 क्रमागत संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होती है वो दोनों आसपास की जो संख्याएं होती हैं, बीच वाली संख्याएं पहली और तीसरी संख्या के योग के आधे के बराबर होती है। जैसे कि ये 5, 7, 12 इसका योग हो गया 7, 5, 12 का आधा 6, यानी कि जो हमारी 3 क्रमागत संख्याओं में बीच वाली जो संख्या होती है वो पहली और तीसरी संख्या के योग के आधे के बराबर होती है। ये इनका गुण होता है। गणित में संख्याएं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उन्हें कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जैसे सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सम संख्याएं, इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं इवन नंबर्स। ये इवन नंबर्स क्या होते हैं कि वो संख्याएं जो हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं, 2 से कट जाती हैं पूरा, उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। या जैसे दूसरा कह सकते हैं कि जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक होते हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। 0, 2, 4, 6, 8 ये जिनके लास्ट में होगा वो हमारी सम संख्या होगी, चाहे वो कितनी भी बड़ी या छोटी क्यों ना हो। 1080 सम संख्या है। 7576 सम संख्या है, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है हमें पता है 2 से ये संख्या हमारी कट जाएगी। इसी तरह से जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो संख्या होती है। दूसरा है हमारी विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो हमारे 2 से नहीं कटते या जिनके लास्ट में क्या आता है 1, 3, 5, 7 या 9 आता है, वो हमारे नंबर्स क्या होते हैं? ओड नंबर्स होते हैं। 1, 3, 5, 7, 9 ये जिनके लास्ट में ये संख्याएं आती हैं, ये अंक आते हैं, वो हमारे ओड नंबर्स होते हैं। जैसे 171 लास्ट में 1 ये हमारा ओड नंबर हो गया। ये 40,687 लास्ट में क्या है हमारा 7 है, ये हमारा नंबर हो गया। ये 2 से नहीं कटेगा, ये हमारे सम संख्या और विषम संख्या होती है। तीसरी चीज है हमारी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं कि वो संख्याएं जो किसी से विभाजित ना हो, जो किसी से विभाजित ना हो वो संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। दूसरी चीज ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। एक गुणनखंड तो 1 होना चाहिए और दूसरा गुणनखंड वो संख्या सम होनी चाहिए। ये इस तरह की जो संख्याएं होती हैं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि पहली अगर हम बात करें 5 हमारी अभाज्य संख्या है, क्योंकि जब हम इसे भाग देने चलेंगे किसी संख्या से, इसे विभाजित करने चलेंगे तो ये या तो सिर्फ 1 से विभाजित होगी या सिर्फ 5 से विभाजित होगी। तो ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और दूसरा वो संख्या सम हो, तो इसमें 1 जो है 1 को अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। ये एक चीज है, इसमें एक्सेप्शन कह सकते हैं, क्योंकि 1 का 1 खंड है वो 1
बाद है हमारी 11, 13, 17। ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं। ऐसी आगे हमें बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याओं में मिलती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती, सिर्फ स्वयं के या एक के अलावा। ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं कि जिनमें किसी संख्या से भाग जा सकती है या उनके गुणनखंड प्राप्त किए जा सकते हैं। दो से अधिक गुणनखंड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि है हमारा 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 1। ये हमारी भाज्य संख्या हो गई। इसे हम अन्य संख्याओं के गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। इसे खंडों के रूप में भी विभाजित करके लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याएं हमारी क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। 4 है, 6 है, 8, 9 भी 3 गुणा 1, यानी कि जिसे टुकड़ों में खंडों में विभक्त करके उनकी गुणा के रूप में दर्शाया जा सके, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। थैंक यू।